नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसमें गांव की 4 महिलाओं की जिंदगी अचानक एक ऐसे रहस्य में फंस जाती है जो पूरे गांव को हिलाकर रख देता है। एक नौजवान की रहस्यमयी मौत, 4 महिलाओं के छिपे हुए राज और पुलिस की जांच, इन सब के बीच आखिर सच क्या है, यही जानेंगे आज की इस कहानी में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से शुरू होती है। यहाँ 4 महिलाएं उषा, रश्मि, मीनू और रंजू अपनी अपनी जिंदगी जी रही हैं। उनके पति शहरों में काम करते हैं और महीनों तक घर नहीं लौटते। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी सामान्य लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर वे अकेलेपन और भावनात्मक खालीपन से जूझ रही होती हैं। इसी गांव में दुग्गू नाम का एक युवा बॉडी बिल्डर रहता है। उसकी मजबूत कदकाठी और आकर्षक व्यक्तित्व की वजह से गांव में उसकी अलग पहचान है। दुग्गू गांव के डॉक्टर की लड़की से प्यार करता है। एक दिन डॉक्टर उन दोनों को मिलते हुए देख लेता है और फिर तुरंत अपनी लड़की को उसकी नानी के घर भेजने की तैयारी करता है। जाते जाते वो लड़की दुग्गू से आखिरी बार मिलती है। दुग्गू उसको किस करने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है, इसलिए दोनों में झगड़ा हो जाता है और फिर दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। इधर उषा दुग्गू को पहले से चाहती थी। दुग्गू एक दिन रात को उषा के घर बिजली ठीक करने आता है। उषा पहले दुग्गू के करीब आती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ फुल मस्ती करते हैं और गप्पा गप करते हैं। उसे लगता है कि कोई तो है जो उसकी बातें सुनता है और उसे समझता है। दूसरे दिन रश्मि, मीनू और रंजू को उषा के बारे में सब कुछ पता लग जाता है। रश्मि उषा से कहती है कि हमें सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में, लेकिन हम किसी को नहीं बताएंगे, और कहती है हम भी वह सब कुछ करना चाहते हैं। उषा मना कर देती है। फिर रश्मि उषा को मनाने के लिए उसके पैर दबाने लगती है और उसे बार बार मनाती है तो उषा मान जाती है। फिर चारों महिलाओं के मन में अलग अलग भावनाएं जन्म लेने लगती हैं। कुछ समय बाद एक दिन उषा अपने घर में दुग्गू को बुलाती है। दुग्गू जैसे ही उषा के करीब जाता है, बाकी सभी महिलाएं जो पहले से ही वहां छुपी होती हैं उसके सामने आ जाती हैं। दुग्गू डर जाता है और कहता है कि मैं यहां आलू लेने आया था, लेकिन उषा उसे समझाती है डरने की कोई बात नहीं, मैंने ही इन सभी को यहां बुलाया है, ये सभी मेरी तरह तुम्हारे साथ अपनी प्यास बुझाना चाहती हैं। दुग्गू मान जाता है। तभी लाइट चली जाती है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। दुग्गू जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। पूरा माहौल बिगड़ जाता है और घबराहट से भर जाता है। चारों महिलाएं समझ नहीं पाती कि आखिर हुआ क्या है। फिर सभी महिलाएं दुग्गू की लाश को वहीं एक कोने में छुपा देती हैं, क्योंकि अगले ही दिन घर में पूजा होने वाली थी। पूजा वाले दिन सभी औरतें एक साथ नाचती हैं, लेकिन उनके मन में डर छुपा रहता है। अगले दिन रश्मि डॉक्टर को बुलवाती है और उसे पूरी बात बताती है, लेकिन डॉक्टर भी डर जाता है। डॉक्टर पहले तो मना करता है, लेकिन वह रश्मि के चक्कर में रहता है, इसलिए रश्मि के खातिर उसे उनकी बात माननी पड़ती है। फिर डॉक्टर और रश्मि दुग्गू की लाश एक बोरी में भरकर स्कूटर पर लादकर एक तालाब में फेंक देते हैं और चले जाते हैं। दूसरे दिन दुग्गू की मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। मामला पुलिस तक पहुंचता है और एक इंस्पेक्टर जांच शुरू करता है। पहली नजर में यह मामला हत्या जैसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है नए नए राज सामने आने लगते हैं। हर व्यक्ति कुछ न कुछ छिपा रहा होता है। कभी शक चारों महिलाओं पर जाता है, कभी गांव के प्रधान पर और कभी डॉक्टर पर। लेकिन एक दिन पुलिस को एक युवक बताता है कि दुग्गू का उषा के साथ अफेयर चल रहा था। यह बात पूरे गांव में फैल जाती है और उषा का पति तथा सभी औरतों के पति जो बाहर काम करने गए थे अपने घर आ जाते हैं। पुलिस उषा के घर जाकर पूछताछ करती है, लेकिन उससे कोई सबूत नहीं मिलता। कुछ समय बाद पुलिस इंस्पेक्टर दोबारा उषा के घर जाते हैं और उनसे एक बोरी मांगते हैं। उषा उन्हें उसी गोदाम में ले जाती है जहां दुग्गू की मौत हुई थी। वहां पर इंस्पेक्टर को चश्मे का टूटा हुआ टुकड़ा मिलता है और वह उसे लेकर वहां से चला जाता है। इंस्पेक्टर बाहर आकर हवलदार से कहता है, मुझे इन औरतों से अकेले में मिलना है। तभी हवलदार कहता है कि यह तो खेतों में ही संभव है। फिर वहां से चले जाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि दुग्गू के कई लोगों के साथ जटिल संबंध थे। कुछ लोग उससे ईर्ष्या करते थे, जबकि कुछ लोग उससे नाराज थे। अगले दिन इंस्पेक्टर महिलाओं से खेत में मिलते हैं। फिर उषा इंस्पेक्टर से पूछती है, जानना चाहते हैं आप? सच जानना चाहते हैं? इंस्पेक्टर कहता है, सच जानना चाहते हैं। उषा कहती है, आज हम आपको वह सच बताएंगे जो आप नहीं जानते। हमारे पैदा होते ही होश नहीं संभाला होता कि ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। घरवार, परिवार, गांव, सबकी इज्जत की जिम्मेदारी हमारे सर पे होती है। दिखने में तो आजाद हैं हम, लेकिन असल में सभी मर्दों की निगाहें हम पर पहरा दे रही होती हैं। 7 कोठरियों से भी ज्यादा घुटन होती है ऐसे जीने में। फिर रश्मि कहती है, मुक्ति का एक ही रास्ता दिखाई देता है, विवाह कर हम अपने घर जाएंगे, वहां प्यार मिलेगा, सुकून मिलेगा। पर वहां तो यह पहरा और भी सख्त हो जाता है। मैके के साथ साथ ससुराल की भी जिम्मेदारी हम पर आ जाती है। फिर मीनू कहती है, विवाह कर बीबी बनाकर लाते हैं और मुफ्त की नौकरानी बनाकर छोड़ देते हैं। 1-2 साल में वंश बढ़ाने की जिम्मेदारी पूरी करके फिर से चले जाते हैं। तभी उषा कहती है, फोन तो ऐसे करते हैं जैसे आसान करते हो।
हमसे ज्यादा तो हमारे घर के जानवरों की चिंता रहती है उन्हें। पैसे भेज दिए बस हो गया, इंसान तो हमें समझते ही नहीं। रश्मि फिर कहती है, ये सिर्फ हमारी कहानी नहीं है, हमारे जैसे हर औरत की कहानी है। नाम की विहाता है हम, पर जिंदगी तो मौत से भी बदतर है हमारी। उषा फिर कहती है, जैसे और चीजों की जरूरत होती है वैसे ही पति के प्यार की भी जरूरत होती है, लेकिन हमारे पति यह सब नहीं समझते। रश्मि फिर कहती है ना, शहर साथ लेकर जाते हैं और न ही सालों साल अपनी शक्ल दिखाते हैं। आप ही बताइए हम क्या करें, कहाँ जाए। फिर उषा बोली, किसी के मरने पर दौड़े चले आते हैं, पर हम जिंदा लाशों के लिए क्यों नहीं आते यह लोग। जैसे ही पता चला बीवी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, हमारे साथ साथ इनके भी पति दौड़े चले आए कि कहीं हमारी वालियों का मामला तो गड़बड़ ना है। अगर यह काम पहले किया होता तो इससे इसकी नौबत ही ना आती। रश्मि फिर कहती है, बात सिर्फ इसकी थी, पर हमारे पतियों ने हमें भी सजा दी और यह जानने की जरूरत ही ना समझी कि यह सब हुआ क्यों। फिर उषा कहती है, हमारे मुंह से सुनना चाहते हैं आप। हाँ, हमारा दुग्गू के साथ चक्कर था, लेकिन हमने उसे मारा नहीं। हमारा तो बस इतना रिश्ता था उसके साथ कि रोटी घर में ना मिली तो बाहर खा ली। अगले दिन इंस्पेक्टर और सबूत इकट्ठा करते हैं और हवलदार से कहते हैं, उषा ने दुग्गू को नहीं मारा, लेकिन लाश छुपाना, सबूत मिटाना, यह भी तो बहुत बड़ा गुनाह है। हमें कुछ और करना होगा। अगले दिन डॉक्टर के साथ सभी औरतें वही साड़ी ढूंढ रही थीं जो लाश में लिपटी हुई थी, जिसे रश्मि ने गंदी समझकर फेंक दी थी। तभी साड़ी आसमान में उड़ती दिखाई देती है और एक पेड़ पर अटक जाती है। इसी समय इंस्पेक्टर की एंट्री होती है। इंस्पेक्टर पूछता है, यही साड़ी ढूंढ रहे थे आप लोग? ये सुनकर सभी सन्न रह जाते हैं और उनका जुर्म सामने आ जाता है। इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह फिल्म कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।